स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। यहां एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। शोपियां में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने सेव के बाग में कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट को गोली मारी। फायरिंग में उनकी मौत हो गई, एक अन्य घायल है। जानकारी के मुताबिक शोपियां के छोटे पोरा में आतंकियों ने सेब के बाग में कश्मीरी पंडित को गोली मारी। बताया जा रहा है शोपियां के इस इलाके में आतंकवादियों ने सेब के बाग में नागरिकों पर गोलियां बरसाई। इस दौरान सुनील भट्ट को गोली लगी, उनका भाई गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है फायरिंग से पहले आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों के नाम पूछे थे। इसके बाद आतंकियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया। एक बार फिर हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने निशाना बनाया। और देखिए किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से प्रारंभिक सूचना आ रही है, पहले आतंकी पहुंचे, वहां पर मौजूद लोगों से उनके नाम पूछे और इसके बाद गोलियां चलानी शुरू कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी इरशाद मलिक से। इरशाद, पूरी खबर। जी सर, आज 9:30 बजे यहाँ पे शुपियान जिला के गांव, छोटी गांवों में जो मिलिटेंटों ने एक बाग में जो दो पंडित, कश्मीरी पंडित काम कर रहे हैं, उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसमें जो है सुनील कुमार जो है उसकी जो है मौके पर ही मौत हो गई और एक जो उसका भाई है वो जख्मी हो गया। उसको यहाँ से जो है शिफ्ट किया गया बेस, आर्मी बेस के हॉस्पिटल में उसको वहाँ पे शिफ्ट किया गया, जहाँ पे उसकी जो सेहत है वो मुस्तकिम बताई जा रही है। क्योंकि उसी दौरान यहाँ पे पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन ऑफ किया है। तमाम जो एंटर एग्जिट पॉइंट है इनको सीज कर दिया गया है और घर घर तलाशी शुरू की भी है। फिलहाल जो है जो डेड बॉडी है जिसकी डेथ हो गई है, उसकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए है शुपियान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद है और जो जख्मी है वो उसका जो इलाज है आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल जो यहाँ पे है जाए वारदात पे अभी जो डीआईजी साउथ जो है वो अब्दुल जब्बार वो जाए वारदात पे पहुंचे, उन्होंने जानकारी ली है। एसएसपी शुपियान भी यहाँ पे थी। तो फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और तमाम जो है इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और तलाश और हमला और जो है उनकी तलाश की जा रही है। आतंकी कितने थे, इस बारे में कोई जानकारी? मकामी लोगों से ये पता चला है कि अचानक जब गोलियों की आवाज सुनी गई है तो उस वक्त जो है यहाँ पे हलचल सी मच गई है। तो पूरी तरह से ये पता नहीं चल पाया क्योंकि जहाँ पे जो है जो बागात का जो एरिया है काफी घना होता है, तो वहाँ पे ये पता नहीं चलता कि मिलिटेंट कितने थे, कौन थे, क्या, किस तरह आए और किस तरफ चले गए। ये बात बताना काफी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे जो है लोग अपने घरों में बैठे थे क्योंकि सुबह का टाइम था। तो ये दो भाई जो है अपने बाग में अपने जो है उनके जो वो उनके साथ जो गाय थी उस गाय को वो चलाने के लिए वहाँ पे बाग में ले जा रहे थे। तो उस वक्त इन पे गोलियां चलाई गई है जिसकी सुनील जो है एक उसकी मौत वहीं पे हो गई और जो पिंटू है वो पिंटू जख्मी हो चुका है। और सुनील की बात करेंगे कि उसकी 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों का जो है बाप वो दम तो बेट चुका है सर। ये तो जो आतंकी है उन्हें फिलहाल खोजा जा रहा है, यानी सर्च ऑपरेशन चल रहा है या फिर उनको एक एरिया में घेर लिया गया है? अभी जो है यहाँ पे कहीं पे सर्च ऑपरेशन जारी है लेकिन मिलिटेंट्स का जो है वो पता मालूम नहीं है। कहीं पे लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? देखिए जी अभी जो है सरकार ये है कि किस मिलिटेंट संगठन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल, किसी भी मिलिटेंट संगठन ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। तो फिलहाल जो है अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी नहीं है। इसके ऊपर जो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया क्योंकि यहाँ के जो मकामी जो कुछ पंडित है 1 अप्रैल के इसी साल जानकारी के लिए जी। और देखिए एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के चंदनवाड़ी इलाके में आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हो गई। सूत्रों के मुताबिक बस में 39 लोग सवार थे। इनमें आईटीबीपी के 37 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। बस चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी। हादसे में अभी तक 6 जवानों के शहीद होने की खबर है, कई जख्मी हुए। बताया जा रहा है ये जवान अमरनाथ में ड्यूटी के बाद लौट रहे थे, तभी ब्रेक फेल होने के कारण हादसा हुआ। कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी का वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। 6 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है, अन्य घायल बताया जा रहा है। ये सभी जवान अमरनाथ ड्यूटी पर थे। कुल 39 जवान थे जो कि गाड़ी में मौजूद थे। इनमें 37 आईटीबीपी के जवान और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के थे।
जानकारी ये मिल रही है कि बस का ब्रेक फेल हुआ, जिसकी वजह से वो सड़क किनारे नदी की तरफ गिर गई। चलिए बढ़ेंगे आगे। कर्नाटक के शिवमोगा में स्थानीय आमिर अहमद सर्कल पर विनायक दामोदर सावरकर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाने को लेकर दो समूहों के बीच विवाद के कारण इलाके में तनाव है। इलाके में धारा 144 लगाई गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर कुछ लोगों ने सावरकर का पोस्टर आमिर अहमद सर्कल पर लगे बिजली पोल पर बांधने की कोशिश की। दूसरे समूह ने आपत्ति जताई। दूसरा समूह टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाना चाहता था, जिससे तनाव की स्थिति बनी। इसे नियंत्रित करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। अधिकारियों ने उस स्थान पर राष्ट्रीय तिरंगा लगा दिया जहां दोनों समूह पोस्टर लगाना चाहते थे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शिवमोगा के डीएम ने आज शहर और भद्रावती टाउन लिमिट में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। भारतीय वायुसेना के जवानों ने सोमवार शाम जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की ऊझ नदी में बाढ़ में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बचाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऊझ नदी में दर्जनों जानवरों के साथ 2 व्यक्तियों के फंसे होने की सूचना मिली। फिर वायुसेना और जिला प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया प्रशासन ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर को कार्य में लगाया, जिसके जरिए तेजी से बचाव अभियान चलाया गया। लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जानवर बाढ़ के पानी में बह गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग नाला में उफान से एक बार फिर से अस्थायी पुल बह गया। पुल पार कर रही एक महिला और 3 बच्चे इसमें बह गए। तीनों पुल पार कर रहे थे, उसी दौरान पुल पानी में बह गया। वो भी पानी की तेज धारा में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के सामने किसी की कुछ न चली। जो लोग थे उनका पता तक नहीं चला। स्थानीय लोगों ने मनाली प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई। यहां पर पहले भी 2 बार इसी सीजन में नाले पर बना अस्थायी पुल बह गया था। ग्रामीणों के सहयोग से इसे फिर तैयार किया गया, जो अब एक बार फिर उफान की चपेट में आया है। इसी नाले पर एक बड़ा पुल भी बनाया जा रहा है, लेकिन उसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। मनाली के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि एक महिला और 3 बच्चों के बहने की सूचना है। उनकी तलाश में अभियान शुरू कर दिया गया है। पुल निर्माण को लेकर भी विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। ओडिशा के 11 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पुराने कटक संबलपुर मार्ग पर अठागढ़ के घंटी खाल में एक कार बाढ़ में बह गई। जानकारी के मुताबिक पुरी से लौटते समय बीती रात 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक घंटा खाल के पास 4 लोगों को लेकर कार पानी में डूबी रही। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी पहुंचे, चारों को बचाया। कटक के बांकी और अठागढ़ प्रखंड में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। हीराकुंड बांध में पानी की आवक बढ़ रही है। 28 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। दूसरी ओर महानदी में बाढ़ के कारण बौद्ध, नयागढ़, सुबर्णापुर, कटक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। और इधर गुजरात में भी भारी बारिश का दौर जारी है। अरवल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है। सुनोख वासेरा में 1.5 घंटे में 5 इंच बारिश हुई। हाथमती, बुढ़ेल, इंद्रासी नदी में बाढ़ के हालात हैं। नदी के किनारे बसे करीब 20 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण मोडासा शामलाजी हाईवे पर पानी भर गया। साथ ही शामलाजी नेशनल हाईवे पर चट्टान गिरने से वाहनों की आवाजाही रुक गई। इससे करीब 20 किलोमीटर तक जाम लगा। उधर सूरत के सणिया हेमाद इलाके में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहां तेज बारिश के कारण एक मंदिर पानी में डूब गया। कई घरों के अंदर पानी घुसा।
इलाके में करीब 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रदेश में लगातार मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर तेज बारिश से आवागमन बाधित हुआ है। लोग परेशान हैं। देखिए 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कोटा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बारां से। खबर उदयपुर से। भुताला गांव में देर रात लोगों में अफरा तफरी मची। अचानक रिहायशी बस्ती के पास एक मगरमच्छ आ गया। लोगों ने मगरमच्छ को देखा और खबर आग की तरह फैल गई। बड़ी तादाद में लोग वहां आ गए। बाद में इसकी सूचना उदयपुर की रेस्क्यू टीम को दी गई। देखिए तस्वीरें हैं 2 आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर रिहायशी इलाके में बीच सड़क पर मगरमच्छ, जिसकी वजह से वहां दहशत भी फैली और कौतूहलवश भी लोगों की भीड़ वहां पर लगी। और साथ ही दूसरी तस्वीर रेस्क्यू टीम के पहुंचने के बाद जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उदयपुर से पहुंची टीम मगरमच्छ को रेस्क्यू कर दोबारा तालाब में छोड़ा गया। कोटा के शिवपुरा इलाके के एक मकान में अजगर घुसने से हड़कंप मचा। परिवार के सदस्य ने टांड से सामान उतारने के दौरान अजगर को देखा। परिवार के लोग दहशत में आ गए। तुरंत पर्यावरण प्रेमी स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचना दी। गोविंद ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे में अजगर को रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। शिवपुरा में एक अजगर की सूचना मिली है मेरे को, और वो अजगर की लंबाई कम से कम 7 फीट थी और वो उनके घर के अंदर टांड के ऊपर बैठा हुआ था। जो कम से कम ये रात भर की सूचना है मेरे हिसाब से। और वहाँ जाके देखा तो मैंने सुबह उसको 7 बजे के आसपास मैंने अजगर को पकड़ के और तुरंत जंगल में रिलीज़ कर दिया। और अजगर के बाद जब देखा मैंने तो यार मैंने कहा ये घर में कैसे आया, तो वो कूलर के यहाँ से उनके घर में घुसा है और जाके उनकी टांड के ऊपर बैठ गया। उनका डबल बेड, उसके नीचे बच्चे सो रहे थे और उनका परिवार भी सो रहा था। सोलंकी परिवार है, राजपूत हैं ये। और मैंने उसको पकड़ के तुरंत भवानी सिंह जादौन को सूचना देके जंगल में रिलीज कर दिया। बड़ी खबर जयपुर से। छात्रा से छेड़छाड़ हुई है। महारानी कॉलेज में एक बार फिर छात्रा से छेड़छाड़ की खबर है। कॉलेज के बाहर युवक ने छेड़खानी की। घटना को लेकर छात्राओं में आक्रोश है। कॉलेज की छात्राएं अशोकनगर थाने पहुंची हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहा है। देखिए पिछली जो छेड़खानी की वारदात थी उसकी गूंज काफी समय तक सुनाई दी। कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर आकर कॉलेज के भीतर जगह जगह पर प्रदर्शन किए और सुरक्षा की मांग की। और यहां तक कि हमने टंकी पर चढ़कर सुरक्षा की मांग करती छात्राओं को भी देखा। और अब खबर मिल रही है हालात बदले नहीं है, छेड़खानी बदस्तूर जारी है, शोहदे सुधर नहीं रहे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, क्या जानकारी है? आप देखिए, बिल्कुल एक छात्रा जो है कैंपेनिंग के लिए अन्य छात्रा के साथ में यहाँ पर पहुंची थी। इस दौरान एक लड़के ने उसके साथ में जो है छेड़छाड़ की घटना को है अंजाम दिया है। और जो आरोपी युवक है उसे जो मौजूद छात्राएं थी उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो निर्भया स्क्वाड की टीम है अशोकनगर थाने की उसे वहां पर सौंप दिया। फिलहाल आरोपी को जो है अशोकनगर थाने में यहाँ पर बिठाया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जो पीड़िता है उसके बयान जो है वो लिए जा रहे हैं। जो छात्रा है वो उसके साथ में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह छात्र संघ चुनाव में जो एंट्री जो है वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र जो है वो कैंपेनिंग के नाम पर यूनिवर्सिटीज में कैंपस में घुस रहा है और इस तरह की घटनाओं को लेकर के चर्चाएं जरूर हो रही थी। लेकिन अब ये घटना जो है वो हुई है जिसको लेकर के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो यहाँ पर जो है जांच पड़ताल का जो काम है वो और चल रहा है। और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही आरोपी जो है वो जयपुर जिले का ही बताया जा रहा है। जयपुर जिले का ही रहने वाला जो है आरोपी वो बताया जा रहा है। और आरोपी से फिलहाल जो पूछताछ है वो की जा रही है और बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की धाराओं में जो मुकदमा है वो दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी जो है वो अशोकनगर की थाना पुलिस जो है वो सुनिश्चित करेगी। जी चलिए, शुक्रिया।
चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर, सिरोही के पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फिर ब्रेक लगा है। अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट का स्थगन आदेश। 42 दिनों तक हाईकोर्ट ने वोटिंग पर, मतदान पर रोक लगाई है। पार्षद को अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी नहीं देने पर हाईकोर्ट ने यह स्थगन लगाया है। पार्षद ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील के बाद कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान को लेकर स्थगन का आदेश दिया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज मतदान होना था। पालिका अध्यक्ष जितेंद्र प्रजापति ने जिला कलेक्टर के समक्ष स्थगन पेश किया और इस दौरान आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया भी मौजूद रहे। पचहत्तर साल पहले आधी रात को एक देश का जन्म हुआ। विश्व महाशक्ति के रूप में भारत के उदय की शानदार दास्तान सुनिए देश के प्रधानमंत्रियों की आवाज में, सीधे लाल किले की प्राचीर से। अनुपम खेर के साथ एक बार फिर से जी लीजिए उन ऐतिहासिक भाषणों को। देखिए लाल किले से गूंज नेहरू से मोदी तक, मंगलवार 16 अगस्त शाम 7 बजे। आज हम एक आजाद मुल्क, भारत दुनिया के देशों में बड़ा देश होगा। हम भारत की जनता को मजबूत कर पाएंगे। चारों पर्वत से लेकर गिरने तक का विस्तार है। भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय हिंद। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। 9-2 मीटर था। ऐसे में गंभीर हालात को देखते हुए संवेदनशील इलाकों से लोगों को तेजी से निकाला जा रहा है। ओडिशा में हीराकुंड बांध के 34 गेट खोले जाने के बाद बाढ़ का पानी संबलपुर के कई निचले इलाकों में घुस गया, जिसके बाद निचले इलाकों से 1000 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,092 नए मामले सामने आए। अभी देश में सक्रिय मामले 1,16,861 हैं। मिस्र के काहिरा में अबू इम्बाबा चर्च में आग लगने से 41 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। आग इम्बाबा की घनी आबादी वाले इलाके में बनी अबू सेफिन चर्च में लगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में ड्रोन हमले का अलर्ट जारी किया है। ड्रोन हमले की जानकारी मिलने के बाद लाल किले की सुरक्षा में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की हवा देशभक्ति से भरी है। दिल्ली तिरंगों का शहर बन गया है। भारत को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2 राष्ट्र के सिद्धांत को सावरकर ने प्रस्तावित किया, उसका समर्थन जिन्ना ने किया। विभाजनकारी तो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि हम अलग अलग दिख सकते हैं, हम अलग अलग चीजें खा सकते हैं, लेकिन अस्तित्व में एकता है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। बिस्वा ने कहा कि हमने अहिंसा को अपने जीवन का मंत्र बनाने का संकल्प लिया है। रविवार को 347 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह के नेतृत्व में सभी जवानों को पदक दिए गए। दिल्ली पुलिस ने पालम इलाके से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से कई पासपोर्ट और बांग्लादेश के मंत्रालयों के 10 नकली स्टाम्प बरामद की। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से जालोर मासूम मौत मामले में अपडेट है। पीड़ित परिवार से मिलने कांग्रेस नेता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। इससे पहले गोलमा देवी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल भी सुराना पहुंची। मृतक इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलकर सभी ने ढाढ़स बंधाया। पुलिस वाले ने रोक लिया रास्ता में। पुलिस वाले ने आवे नहीं दिया तो गोलमा जी को रातारूत फोन किया साहब ने, तो रातारूत उस गाड़ी से मंगवाई। जब गोलमा जी आई है तो वे उदयपुर में जितना 50 लाख रुपया दिए, जिसे 50 लाख रुपया होना चाहिए और ये एक बच्चा को नौकरी होनी चाहिए और नहीं दिए तो कहा के धरना दूंगी और ये ऐसी घटना होंगी, ऐसे घटना करेंगे। बढ़ के बैठ जाते हैं। सरकार में रही हूँ, मैं तो मंत्री भी रही हूँ, सरकार नहीं सुनेगी तो धरना बैठूंगी। देखो ये अलवर मॉब लिंचिंग मामले से आक्रोशित लोगों ने आज जाम लगाया। रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर यह जाम लगाया गया। डीएसपी रामगढ़ कमल मीणा लोगों को इस दौरान धमकाते दिखे। आक्रोशित लोग और परिजन भी डीएसपी से उलझ पड़े। लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो उससे पहले कौन सी धारा में कहाँ गिरफ्तार करते? तो उनके साथ मारपीट तो हुई थी ना सर, इस चीज को आप मानते हैं? मुकदमा तो ना मारपीट तो हुई थी ना। उसके लिए हमने उसको हॉस्पिटल भिजवाया, फिर उसको रेफर कर दिया। वहाँ जैसे सूचना मिली बोर्ड से उसका पीएम करा दिया। जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ हमने रात को डिटेन कर लिए। लेकिन सर मारपीट करके उन्होंने देखा कि इतनी गंभीर, आपकी जिम्मेदारी मैं हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आप जिम्मेदार हैं तभी आपसे सवाल किया जा रहा है। उसके लिए हम कह रहे हैं ना, आपने कल रिपोर्ट दी है, हमने कल उठा लिया आदमी। फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। फीफा ने अक्टूबर में भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी भी छीन ली है। फीफा ने अपने बयान में कहा कि फीफा परिषद के ब्यूरो ने सर्वसम्मति से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अनुचित हस्तक्षेप की वजह से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया। यह फीफा के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। फीफा ने कहा निलंबन का मतलब है भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक होने वाले फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भी नहीं हो सकेगा। फीफा ने कहा वह भारत के खेल मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है और उम्मीद है मामले का सकारात्मक परिणाम आ सकता है। फीफा ने इस महीने की शुरुआत में ही तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण एआईएफएफ को सस्पेंड करने की धमकी दी थी। यह चेतावनी एआईएफएफ के चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कुछ ही दिनों बाद दी गई थी। 28 अगस्त को एआईएफएफ के चुनाव होने हैं। मामले में 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। दिल्ली में अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।